अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। ये जनवरी के कुछ दिन 29 ऑफ जनवरी से लेकर 5 ऑफ फेब तक जो हफ्ता आपके सामने आने वाला है उसमें क्या एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी और आपकी ज़ात पर क्या असर डालेंगी उसकी रिपोर्ट है एस्ट्रोलॉजिकल। आपके लिए जुपिटर द लॉन्ग टर्म प्लैनेट सेकंड एंगल पर है एंड अकेला ही आपके लिए काफ़ी है ज़िंदगी के कई शोबों को समझाने, संभालने एंड ग्रोथ देने के लिए। समझाने का लफ्ज़ मैंने इसलिए यूज़ किया कि दिस इज़ योर नॉलेज। संभालने का लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया कि दिस इज़ योर कंट्रोल एंड डिसिप्लिन सिस्टम। एंड ग्रोथ देने का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि ये लकी फैक्टर को सपोर्ट करता है जिससे कामयाबियाँ इन्हेंस होकर मिलती हैं, रिस्पेक्ट इन्हेंस होकर, मटीरियल एडवांटेजेस इन्हेंस होकर, फेम इन्हेंस होकर, रिलेशनशिप इन्हेंस होकर मुयस्सर आते हैं। सो अकेली ये एक नेमत अल्लाह ताला की तरफ से जुपिटर की शक्ल में आपकी ज़िंदगी के कई शोबों को निखार देगी। आप अपने मिशंस पर फोकस कर सकेंगे, अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सकेंगे, अपनी ख्वाहिशों को पूरी कर सकेंगे एंड ऑब्वियसली जो फ्यूचर प्लान्स हैं उनके लिए भी स्टेबिलिटी आएगी। नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, एवरीथिंग इज़ इन अवेलेबल इन दिस सीज़न 29 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक। दूसरी जो पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि आपका वीनस आपके फर्स्ट एंगल पर आ चुका है पिछले हफ्ते से। पहले ये ग्रुप था एंड ग्रुप सीज़न में जो रिलेशनशिप डैमेजेस आए, जो मूड स्विंग्स आपकी ज़िंदगी में आए, जो फिज़िकल क्राइसिस आपकी ज़िंदगी में आए या जो अनप्लेजेंट मूवमेंट्स आपकी ज़िंदगी में हुई, उन सब को वीनस जब से तुलू हुआ है डे बाय डे रिपेयर करता जाएगा। तो आपके रिलेशनशिप जो अनप्लेजेंट थे वो प्लेजेंट होते जाएंगे, न्यू रिलेशनशिप डेवलपमेंट आर एक्सपेक्टेड, मूड स्विंग्स रिपेयर होंगे, प्लेजर्स क्रिएट होंगे, ह्यूमर हिस्से मिज़ाह क्रिएट होगी, अटैचमेंट्स क्रिएट होंगे, रोमांस क्रिएट होगा एंड ऑब्वियसली इसी की वजह से लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस होंगे। ये मेल एंड फीमेल के लिए, दोनों के लिए प्रॉफिटेबल है, लेकिन फीमेल साइड पर ये इम्पैक्ट ज़्यादा ताकतवर देता है। ऐसी पाइसियंस लेडीज़, बहन बेटियाँ जो 60-70 की वजह से अपने रिलेशनशिप में इरिटेटेड हैं, उनके कंपेनियंस उनके साथ कुछ अनफ्रैंक बिहेव कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, नफ़रतें हैं, वो वीनस सीज़न में रिपेयर होने के चांसेस हैं। और ऐसी बहन बेटियां, ऐसी पाइसियन बहन बेटियां जो अपने रिश्तों के इंतज़ार में हैं, सो ये इट इज़ एक्सपेक्टेड कि दिस इज़ अ सीज़न ऑफ रिलेशनशिप। सो उनके पास भी प्रपोजल होंगे, आप अपने मेरिट्स के मुताबिक अपना कंपेनियन चूज़ कर सकेंगी। सूरज आपके 12th एंगल पर है, ये कुछ दिन अभी 12th एंगल पर रहेगा। ऐसा साल में एक दफ़ा होना था, ये अभी इब्तदाई दिनों में होके हट जाएगा एंड देन उसके बाद 11 महीने अच्छे आएंगे। लेकिन सूरज के 12th एंगल पर होने से डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो मूड है वो नॉन डिसाइसिव रहेगा, कॉम्प्रोमेटिव सा रहेगा। किसी हद तक आप क्रिएटिविटी में भी कुछ कमी महसूस करेंगे, बट ये शॉर्ट टर्म है, ये परमानेंट डैमेज नहीं देता। इससे आपको थोड़े दिनों तक के लिए स्लो बिहेवियर ऑफ सक्सेसेस रहेगा, बट 20 फरवरी के बाद ये भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन इस हफ्ते तक बहरहाल ये कमज़ोर है। मरकरी आपके 11th एंगल पर है, इस वक्त बहुत पावरफुल है। मरकरी के 11th एंगल पर होने की वजह से आपकी माइंड शार्पनेस इतनी तेज़ होगी कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज से समझ सकेंगे। सूरज की वजह से जो आपके अंदर नॉन डिसाइसिव बिहेवियर है, मरकरी उसे बहुत हद तक रिपेयर कर देगा। आप अपने माइंड से अपने आप को मोटिवेट कर सकेंगे। सूरज माइंड से मोटिवेशंस नहीं देता, सूरज करेज एंड कॉन्फिडेंस देता है। सो करेज एंड कॉन्फिडेंस से डिसीजन हो जाते हैं। मरकरी से माइंड एंड डायग्नोसिस अच्छी हो पाती है, तो उससे डिसीजन हो जाएंगे, आपको अच्छे और बुरे की तमीज़ होने लगेगी और आप डिसीजन ले जाएंगे। तो सूरज कोई ज़्यादा डेंट डाल नहीं सकेगा। मार्स आपके 4th एंगल पर है। इस वक्त आप पर जो नए कारोबार की आगाज़ करना हो उस वाली सिचुएशन में ब्लेसिंग्स हैं, नई जॉब करना हो उस वाली सिचुएशन में ब्लेसिंग्स हैं। किसी तरह का कोई ऐसी इक़दामात जिसमें एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम या एक्स्ट्रा मटेरियल एडवांटेजेस एक्सपेक्टेड हों, तो उस तरह की सिचुएशंस आपके लिए इस वक्त आसानी पैदा कर रही। एंड इसी तरह ऐसे पाइसियंस जो किसी तरह की ऐसी इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं जिनका ताल्लुक स्पोर्ट्स से है, क्रिकेट, हॉकी, इस तरह के जो स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स गुड्स, खुद एथलीट हैं, मैनेजमेंट करते हैं, टीम को लेकर जाते हैं, टीम से कंपटीशंस करते हैं एंड दिस इज़ अ इंडस्ट्री। अब स्पोर्ट्स एक मुकम्मल इंडस्ट्री है, तो उस तरह से वाबस्ता लोग काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे।
एंड लास्ट में आपके लिए सैटर्न आपके 12th एंगल पर है। दिस इज़ बैड न्यूज़, एज यू नो इट इज़ अ काज ऑफ साढ़सत्ती। सैटर्न 30 साल के बाद आता है। अगर कोई 60 साल की उम्र पाए तो उसे 2 दफ़ा साढ़सत्ती आती है, लेकिन जो मेजर साढ़सत्ती होती है वो ऐसे सीज़न में होती है व्हेन यू आर परफेक्टली ऑलराइट इन योर हेल्थ, इन योर प्लान्स, इन योर रिसोर्सेज एंड टाइम बिहेवियर सिर्फ मुखालफत में चला जाए तो वहाँ ट्रबल होती है। अगर साढ़सत्ती बचपन में आई थी तो उस वक्त कोई एजेंडा ही नहीं था, ना रिश्तेदारी निभानी होती है, ना कोई जॉब पर जाना होता है, ना किसी और तरह की ट्रबल सामने आती है। बंदे ने ज़्यादा खाना पीना होता है या ज़्यादा से ज़्यादा तालीम की तरफ होना, तो उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। या बुढ़ापे में साढ़सत्ती आ जाए, मिसाल के तौर पर आपने सारी चीज़ें अचीव कर ली हैं, कारोबार अचीव कर लिया, रिजर्व्स बना लिए, रिलेशंस बना लिए, रिस्पेक्ट बना ली, अब साढ़सत्ती आ गई, आप वैसे भी फ़ारग थे, आप रूटीन लाइफ गुजार रहे थे तो कोई इतना डैमेज नहीं देती सिवाय हेल्थ के। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जैसे आप 25-30 साल के हों, अभी आपने कारोबार का आगाज़ करना हो, रिलेशनशिप के आगाज़ करने हो, कोई बड़े मकासद की तकमील का बेस बनाना हो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी हो, अगर उस वक्त साढ़सत्ती लग जाए तो 6-7 साल कमज़ोर हालत में गुजरते हैं। ये मैंने ऑब्ज़र्व किया पिछले 21 साल में। तो वो ज़रा ज़्यादा पिंच करती है, साइकोलॉजिकली नफ्सियाती दबाव आता है। अगर आप उस तरह की सिचुएशन में हैं तो सिर्फ ह्यूमन एबिलिटी से उसे डील मत करें। 21 साल में ऐसा हो नहीं सका मेरे एक्सपीरियंसेस के मुताबिक कि किसी ने अपनी सिर्फ जिस्मानी कुव्वत से 2 हाथों से ही उसे डील करके भगा दिया। यू हैव टू केयरफुल, आपको थोड़े आर्टिफिशियल सपोर्ट ले लेनी चाहिए, लाइक ब्लू सफ़ायर, सूरज शम्स है, एंड ये जनरल रेमेडीज़ हैं, इससे जो एवरेज डैमेजेस हैं वो रिपेयर हो जाते हैं। इसके बाद वाले जो स्टेप हैं वो पब्लिकली मैं प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, उसके लिए फिर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। बट पाइसियन में मैंने ये स्ट्रेंथ देखी है, अदरवाइज़ मैंने स्कॉर्पियोज़ की साढ़सत्ती देखी, मैंने सेजिटेरियंस की साढ़सत्ती अपने कैरियर में खुद फेस की देखी। कैप्रिकॉनियन कुछ साढ़सत्ती में है, कुछ साढ़सत्ती में नहीं है, इसी तरह एक्वेरियन कुछ साढ़सत्ती में कुछ नहीं है। बट पाइसियन ऐसे थे जिनकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने साढ़सत्ती को सबसे ज़्यादा ऐसन तरीके से डील किया। उनका टॉलरेंस लेवल, उनकी डिसिप्लिनरी एलिमेंट, उनकी स्पिरिचुअलिटी, ये ऐसी चीज़ें थी जिन्हें बड़ा अच्छा, लेकिन उसके बावजूद पेन तो पेन है, चाहे एक सुई के चुभने के बराबर भी क्यों ना हो, उसे कवर ही कर लेना चाहिए। सो ब्लू सफ़ायर इज़ माय प्रोफेशनल प्रिस्क्रिप्शन फॉर एवरेज सिचुएशंस, एंड साथ में सूर्य शम्स पड़ी जाए तो रिकवरीज हो जाएंगी। ज़्यादा तंगी हो तो फिर पर्सनल, और उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, उस पर आप रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फॉर्म नहीं है पाइसियंस। आखिरी खबर, पाइसियन को जो सिचुएशंस इस वक्त सामने हैं उसमें सारे ही प्लैनेट्स, ऑलमोस्ट ऑल प्लैनेट्स उन्हें फेवर कर रहे हैं मुख्तलिफ अंदाज से। सैटर्न सिर्फ ट्रबल कर रहा है, तो सैटर्न की ट्रबल से अपने हाथ पांव छोड़ के मत बैठ जाइए, अपना कॉन्फिडेंस मत खो दीजिए। ऐसा हमेशा ही रहा है कि पूरे के पूरे 7 प्लैनेट्स कभी भी फेवर नहीं करते, कभी अरूज, कभी जवाल, कभी थोड़े टाइम के लिए फ़ायदे, कभी ज़्यादा टाइम के लिए फ़ायदे। तो जो चीज़ें आपके पास पॉजिटिवली अवेलेबल हैं उन्हें अपनी करेज बनाइए, उन्हें अल्लाह ताला की फेवर समझकर अपने उन सेक्टर्स को अपना टूल ऑफ सक्सेस बनाइए। जैसे माइंड बहुत तेज़ है तो दैट इज़ योर टूल ऑफ सक्सेस, जैसे दिलचस्पी बहुत है किसी चीज़ में, दैट इज़ योर टूल ऑफ सक्सेस, जैसे कोई आइडिया आ गया है, दैट इज़ योर टूल ऑफ सक्सेस। कंबाइन एफर्ट्स करके कि आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा लेकिन लोगों का टाइम अच्छा चल रहा, दीगर स्टार्स का, उनको अपनी टीम बनाकर उन्हें परफॉर्मेंसेस का मौका दीजिए, उन्हें सुपरवाइज़ करिए। सो दीज आर द रेमेडीज़ इन फैक्ट, और ये चीज़ें आप बहुत आराम से कर जाएंगे। मैंने पिछले 2.5 सालों में जब से पाइसियन की साढ़सत्ती शुरू हुई है, मैंने पाइसियंस को बहुत निखर कर, बहुत टैलेंट में आगे आते हुए देखा है। सो मुझे उम्मीद है कि बाकी जितने साल भी साढ़सत्ती के रह गए वो अच्छे तरीके से डील करेंगे। बस सिर्फ प्रोफेशनली इतना ऐड करूँगा कि सिर्फ अपनी कुव्वत को इस्तेमाल ना करें, थोड़ा सा आर्टिफिशियल फ्यूल ले लें, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड पाइसियंस। होपफुली आपको मेरी बातें आपकी नॉलेज में इजाफा की होंगी। अगर इतना सा भी इजाफा किया है तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।